नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी सेंटर में। आज हम 12th NCERT मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 के आपको कुछ बहुविकल्पी और अतलग उत्तरीय प्रश्न करवाए थे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आज हम इससे आगे के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली परीक्षा के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए आज की वीडियो को शुरू कर चलिए हम अपने आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो कल तक हमने पिछली वीडियो में जो भी आपको बताया था ये उससे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपसे कई बार एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो उस टाइप का मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको कैसे निकालते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू को, चलिए हम आज इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये दो आव्यूह दिए गए हैं, ये आपका 2/2 का है और ये भी आव्यूह 2/2 के ऑर्डर का है। तो जब भी हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं आव्यूह से, वहाँ पर आपके जो भी आव्यूह दिया गया है उसका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, तभी आप उसकी तुलना कर पाओगे और तभी आप उसका एक्स वाई का मान निकाल पाओगे। चलिए यहाँ पर देखिए दोनों ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो मैं इसके संगत अवयवों की तुलना कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि संगत अवयवों की तुलना करने पर तो जब मैं संगत अवयवों की तुलना करूंगा तो मैं यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से इसकी अगर तुलना मैं इससे करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, x + y = 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर अगर इसकी तुलना इससे करूंगा क्या मिलेगा, 5 + z = 5, ये समीकरण सेकंड। और इसका गुणा इसकी तुलना इससे करूंगा तो क्या मिलेगा, xy = 8, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब मैंने इसकी तुलना करके इसकी इक्वेशंस बना ली। अब मैं इनको इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर सेकंड से आपकी जेड की वैल्यू निकल रही है। यहाँ पर जेड बराबर देखिए ये 5 है और मैं इस 5 को अगर इधर लेके जाऊँगा तो ये -5 हो जाएगा और यहाँ से 5 में से 5 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ से आपको जेड की वैल्यू क्या मिल जाती है, 0। अब आपको x और y की वैल्यू को निकालना है। तो उसको आप कैसे निकाल पाओगे, इन दोनों को सॉल्व करके। चाहे तो आप ऐसा करें इसमें कि यहाँ पर आप समीकरण 1 से x की या y की वैल्यू को निकाल लें और उसको इस इक्वेशन में रख दें, तो फिर आप आराम से इसको कर पाओगे। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 से मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू को निकाल लेता हूँ। तो x बराबर क्या मिलेगा, 6 - y। तो मैंने ये x की वैल्यू निकाल ली समीकरण 1 से। x बराबर 6 - y समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर x की जगह पर मैं इस वैल्यू को रख दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6 - y गुणे में y = 8। यहाँ पर मैं y का इसमें गुणा करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6y - का y² = 8। अब मुझे ये सॉल्व करना है तो मैं देखिए इन दोनों संख्याओं को उधर भेज देता हूँ। तो ये दोनों कैसे, इनके जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। तो ये माइनस का y है स्क्वायर है, ये प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 6y और ये प्लस का इधर था ही। अब आपको ये एक गुणनखंड के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर गुणनखंड आपको अच्छे से सॉल्व करना आते होंगे। गुणा करें तो आपको 8 मिलना चाहिए और जब उनको जोड़ें तो 6y मिलना चाहिए। तो इसका क्या होगा, y²। देखिए 4 का गुणा जब हम 2 से करेंगे तो मुझे 8 मिल जाएगा और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 मिल जाएगा, वही मुझे यहाँ पर चाहिए। तो मैं इसे कर लेता हूँ तो क्या मिलेगा, 4y - 2y + 8 = 0। तो देखिए ये 6y मिल जाएगा और 4 का 2 का गुणा करूँगा, दोनों माइनस के हैं तो वो प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ से आप 22 में से कॉमन ले सकते हो तो यहाँ क्या मिलेगा, 4। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लोगे तो y - का 4 = 0। यहाँ पर y - 4 पूरे में से कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा, बचेगा ये, तो क्या मिलेगा, y - का 2। यहाँ से y की आपको 2 वैल्यू मिलती हैं तो y बराबर क्या मिल जाएगा, एक तो आपको 4 मिल जाएगा और एक आपको 2 मिल जाएगा। अब देखिए z की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली थी और y की वैल्यू
ये मेरी निकल कर आ गई। अब मैं इस y के मान को समीकरण 1 में रख देता हूँ। अगर मैं इसको रखूँगा तो अलग वैल्यू मिलेगी और जब इसको रखूँगा तो अलग वैल्यू मिलेगी। तो दो वैल्यू मुझे y की मिली हैं और दो ही मुझे किसी x की मिल जाएंगी। तो मैं y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर आप देखिए कि y की जगह पे क्या आ जाएगा 4, तो x बराबर x प्लस 4 बराबर 6। तो यहाँ से आपको x बराबर 6 माइनस 4 इजकल टू 2। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिलती है 2। जब मैंने y की वैल्यू 4 रखी तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिली 2। अब मैं यहाँ से y की वैल्यू 2 रखता हूँ, y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 2 में समीकरण 1 में रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए x बराबर क्या मिल जाएगा, y की जगह पे 2 रखूँगा बराबर 6, तो यहाँ से ये 2 इधर चला जाएगा तो x बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4, तो x बराबर 4। तो जब मैं y की वैल्यू 2 रखूँगा तो x की वैल्यू 4 मिलेगी और जब मैं y की वैल्यू 4 रखूँगा तो x की वैल्यू 2 मिलेगी। अब आपको ये पता करना है कि ये जो मेरा आंसर है ये सही है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर रखकर अगर देखोगे x और y की वैल्यू तो मुझे 6 मिलनी चाहिए और यहाँ पर x और y की रख के देखूँ तो मुझे 8 मिलनी चाहिए। चलिए देखिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर y की वैल्यू आपने 4 रखी थी तो आपको x की 2 मिली, इन दोनों वैल्यू को रखिए। देखिए x की वैल्यू कितनी है मेरी 2, तो मैं अगर यहाँ पे 2 रखूँ प्लस y की वैल्यू 4 रखूँ, देखिए 6 मिलेगा और 6 यहाँ पर है तो मेरा सही है। अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो देखो x की वैल्यू में अगर 2 रखूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू y की वैल्यू कितनी रखूँ 4, तो देखिए 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 और देखिए यहाँ पर 8 ही है। तो इस प्रकार मेरा आंसर सही है। तो इस प्रकार जब भी x y z किसी के भी मान निकालने वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार इस ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। चलिए अब इसी प्रकार का हम एक अगला, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कुछ इस प्रकार का है कि x y z t के मान ज्ञात कीजिए जो ये एक इक्वेशन दी गई है को संतुष्ट करता है। तो इसके माध्यम से आपको x y z और t की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, इसमें 2 का गुणा करोगे, तो 2 का हम गुणा करेंगे इसमें तो आव्यूह के सभी अवयवों से इसका गुणा हो जाएगा। तो ये 2x z से करेंगे तो 2z, y से करेंगे तो 2y और t से करेंगे तो 2t प्लस यहाँ 3 का गुणा करेंगे 3 माइनस 3, 0 में करेंगे 0, 2 से करेंगे तो 6। यहाँ पर भी आप कर दीजिए तो ये क्या मिलेगा, 3 का गुणा 3 से करेंगे 9, 3 का गुणा 5 से करेंगे 15 और ये 12 और ये 18 इस तरह। अब तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 आव्यूह हैं, इनको आप जोड़ लीजिए, ये जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ 2z माइनस 3 तो 2z माइनस का 3 और 2y में 0 जोड़ेंगे तो 2y ही रहेगा। यहाँ पर 2t में 6 जोड़ेंगे तो 2t प्लस 6 इजिकल टू यहाँ पर 9, 12, 15 और 18। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका अवयव दिया गया है वो 2/2 का है और ये राइट हैंड साइड वाला भी 2/2 का है। तो जब दोनों अवयवों के ऑर्डर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके संगत अवयवों की तुलना से x y z की वैल्यू को आसानी से निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इनके संगत अवयवों की तुलना करेंगे। तुलना करने पर यहाँ से जब आप इसकी तुलना करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2x प्लस 3 इजिकल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर इसकी तुलना करोगे तो 2z माइनस 3 इजिकल टू 15, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ 2y बराबर 12 तो 2y बराबर 12 समीकरण नंबर 3 और इसकी तुलना इससे हो जाएगी तो क्या होगा 2t प्लस 6 इजिकल टू 18, ये समीकरण नंबर 4। अब आप देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी तो मैं क्या लिखूँगा, समीकरण 1 से अगर मैं सोल्व करूँगा तो देखिए 3 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 2x इजिकल टू 9 माइनस 3 इजिकल टू 6। तो अब ये देखिए 2x बराबर 6 है, 2 इधर भाग में चला जाएगा तो
x बराबर 6/2 इजिकल टू 3। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है 3। अब इक्वेशन सेकंड से समीकरण 2 से इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा, देखिए ये 3 उधर चला जाएगा तो 2z बराबर 15, ये 3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2z बराबर ये कितने हो जाएंगे 18, तो z बराबर 18 और 2 कहाँ जाएगा भाग में, यहाँ से ये कितने टाइम कटेगा 9 बार, तो z बराबर 9। तो इस प्रकार आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से z बराबर 9। अब मैं इक्वेशन थर्ड से सॉल्व करता हूँ। तो समीकरण थर्ड से देखिए यहाँ पर क्या है, ये 2 को हम इधर लेके जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, y बराबर 12/2 यानी 6, y बराबर मुझे क्या मिल जाएगा 6। अब समीकरण 4 से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए ये 6 उधर जाएगा तो 2t बराबर 18 - 6 बराबर 12, तो t बराबर 12/2 यानी 6, तो t बराबर कितना मिल जाएगा 6। तो देखिए यहाँ पर मैंने x, y, z, t की सभी की वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू मुझे कितनी मिली है 6, और z की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6। तो यहाँ पर अगर आपको ये चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो सबसे पहले आप इन सभी वैल्यूओं को यहाँ पर रख के देख लेना, वे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर सही है कि नहीं। यहाँ पर आप रख के देखिए तो मुझे 9 मिलना चाहिए। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 यहाँ पे रखूँगा तो 3 2 6 + 3 कितना मिलेगा 9, तो देखिए 9 है। यहाँ पर y की वैल्यू रखोगे तो 12 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 6। देखिए यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 12 है। यहाँ पर रखूँ तो 18 मिलना चाहिए। t की वैल्यू तो देखिए t की वैल्यू 6 है, तो 6 दूनी 12 + 6 18 मिल जाएगा। यहाँ पर z की वैल्यू रखने पर मुझे 15 मिलना चाहिए। तो देखिए 6 की वैल्यू z की वैल्यू कितनी है आपकी 9, तो 9 दूनी 18, 18 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा 15। तो मेरे सभी आंसर सही हैं। तो इस प्रकार आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का x y की वैल्यू निकालने वाला। तो उसको चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे एक इक्वेशन दी गई है x + y = 2, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, एक 2/2 का आव्यूह है, और ये x - y के बराबर ये इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, और ये भी 2/2 का एक आव्यूह है। तो इन दोनों की सहायता से आपको x और y की वैल्यू को निकालना है। चलिए हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है ये x + y बराबर एक 2/2 का मैट्रिक्स दिया गया है, और x - y बराबर भी आपको एक 2/2 का मैट्रिक्स दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये x - y के बराबर है और ये x + y के बराबर है। अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो y है वो कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर मैं उस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दूंगा तो मुझे y की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि समीकरण 1 + 2, अगर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ोगे तो आपको पता है कि जब भी हम दो समीकरणों को जोड़ते हैं तो उनमें LHS को LHS से जोड़ते हैं दोनों समीकरणों के, और RHS को RHS से जोड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों की LHS को जोड़ेंगे। प्लस इसकी LHS क्या है x - y। अब इन दोनों की RHS को जोड़ेंगे, तो इसकी RHS है 5209 और इसका RHS है 360-1। अब आप देखिए यहाँ माइनस का y और प्लस का y कैंसिल हो जाएगा, और x और x आपको क्या मिल जाएगा 2x, और ये दोनों क्या है 2/2 के समान, ये समान कोटि के अवयव है। तो यहाँ पर ये इसका प्रत्येक अवयव इसके अवयव से जुड़ जाएगा। तो यहाँ 5 और 3 8 हो जाएगा, और 2 और 6 भी 8 हो जाएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, और 9 में से 1 घटाएंगे तो आपको 8 मिलेगा। यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए, तो ये x, ये 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो प्रत्येक अवयव से हम 2 का भाग कराएंगे। तो यहाँ पर x
बराबर क्या हो जाएगा, 2 का भाग आप 8 में लगाओगे तो 4 बार, यहाँ पर भी 4 बार, यहाँ पर क्या है 0 है, यहाँ पर 0 में लगाएंगे किसी का भाग तो 0 ही आएगी और यहाँ पर 4 मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप x की वैल्यू को निकाल सकते हो। यहाँ पर आप देखो किसी भी एक समीकरण में हम x की जगह पर क्या रखेंगे, ये वैल्यू। तो मैं लिख देता हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू को हम इसे पुट करेंगे और इसको मैं इधर चलिए मैं रख ही देता हूँ। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखूँगा 4404 प्लस y इजिकल टू 5029। अब यहाँ से मैं इसको उधर भेजूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 5029 माइनस 4404। अब ये 2/2 का, ये 2/2 का हम क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2, 0 में से 0 जाएगी तो 0 और 9 में से 4 जाएगा तो 5। और ये क्या है आपकी y की वैल्यू। तो इस प्रकार आप x और y की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि यदि fx बराबर एक आव्यूह आपको दिया गया है तो आपको प्रूव करना है कि fx इंटू fy बराबर है fx प्लस y के। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए हम आपको इसे सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि केवल आपको fx की वैल्यू दी गई है और आपको यहाँ पर ये प्रूव करना है इसके बराबर ये। तो आप देखिए यहाँ पर fy की वैल्यू भी आपको चाहिए और fx प्लस y की वैल्यू भी आपको चाहिए। तो पहले हम fy की और fx प्लस y की वैल्यू को निकाल लेंगे, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं fx की अगर वैल्यू निकालूँ तो आप देखिए यहाँ पर fx था इसलिए यहाँ पर x था। अब मैं अगर यहाँ पर fy रख दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ इस फंक्शन में मैं y रख दूंगा तो वो जो मान होगा मेरा fy का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा cos y, ये आपका sin y और ये 0, ये माइनस साइन x सॉरी y और यहाँ पर cos y 0 0 0 1। तो मुझे ये मिल गई। यहाँ पर मुझे ये इसकी वैल्यू और चाहिए, तो चलिए मैं इसकी भी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये आपका RHS हो जाएगा एक तरह से। तो f देखिए जब मैंने यहाँ पर x रखा, x मुझे दिया गया था तो ये यहाँ फंक्शन में x था, यहाँ y तो मेरी y की वैल्यू। अब मैं यहाँ पर y की जगह पे क्या रख दूंगा x प्लस वाई, तो मेरा जो मान होगा वो मुझे मिल जाएगा fx प्लस वाई का। तो यहाँ इस फंक्शन में जहाँ पर भी x या y है वहाँ पर मैं क्या रख दूंगा x प्लस वाई। तो अगर मैं यहाँ रखूँगा तो क्या मिलेगा cos x प्लस वाई, यहाँ पर sin x प्लस वाई, यहाँ पर 0 माइनस x प्लस वाई, यहाँ पर cos x प्लस वाई, यहाँ पर 0 0 0 1, ये मुझे मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं LHS ले लेता हूँ। तो LHS लूँगा तो LHS में आप बताइए मुझे क्या चाहिए fx इंटू एफ वाई। तो fx इंटू एफ वाई, तो fx की वैल्यू मुझे दी गई है। तो cos x माइनस साइन x 0 0 1, यहाँ पर cos x 0, यहाँ पर sin x 0 इंटू, अब मुझे एफ वाई की वैल्यू चाहिए तो मैंने निकाल ली थी, ये cos y sin y 0 माइनस साइन y cos y 0 0 0 1। अब मैं क्या करूँगा, इसका इन दोनों का गुणा कर लूँगा तो वो मेरा LHS का वैल्यू हो जाएगा। चलिए अब मैं इसका गुणा करता हूँ। तो आपको पता है गुणा कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम से, वो हमने आपको बेसिक पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि इसका आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं। चलिए अब हम करते हैं।
तो यहाँ पर पहली रो का पहले कॉलम से मैं गुणा करूँगा, तो देखिए कॉस का गुणा कॉस एक्स का गुणा कॉस वाई से करूँगा तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स कॉस वाई, तो क्या मिल जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, और देखिए साइन, ये प्लस आएगा, माइनस साइन एक्स का साइन वाई से करूँगा तो ये क्या मिलेगा, माइनस का साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अब पहली रो का दूसरे कॉलम से करूँगा तो कॉस एक्स का गुणा मैं साइन वाई से करूँगा तो क्या मिलेगा, साइन वाई माइनस आ जाएगा और कॉस एक्स। ठीक है, अब इसका गुणा इससे करूँगा तो देखिए ये प्लस, तो माइनस का क्या आएगा, कॉस वाई साइन एक्स। ठीक है, अब मैंने पहली रो का दोनों कॉलमों से कर लिया। यहाँ पर देखिए जीरो था तो देखिए जीरो से हम करेंगे, जीरो का तो कुछ नहीं मिलेगा इसलिए वो मैंने छोड़ दिया। चलिए मैं जीरो लिख देता हूँ और यहाँ पर भी जीरो आएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब पहली रो का तीसरे कॉलम से करूँगा तो देखिए कॉस का गुणा जीरो से करूँगा तो जीरो मिलेगा, फिर साइन का गुणा जीरो से करूँगा जीरो मिलेगा, और जीरो का गुणा वन से करूँगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, जीरो ही। तो मैं यहाँ पर जीरो लिख देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए पहली रो का मैंने तीनों कॉलमों से अलग अलग कर लिया, अब मैं दूसरी रो का ऐसे ही अलग अलग कॉलमों से करूँगा। तो दूसरी रो मेरी ये है, साइन का गुणा कॉस से करूँगा तो क्या मिलेगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और इसका इससे करूँगा तो क्या मिलेगा, प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और यहाँ इसका करूँगा जीरो का गुणा जीरो से तो जीरो मिलेगा। अब दूसरी रो का तीसरे कॉलम से करता हूँ तो साइन एक्स का साइन वाई से करूँगा तो क्या मिलेगा, माइनस का साइन एक्स साइन वाई, और इसका गुणा इससे करूँगा तो प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, और जीरो का गुणा जीरो से करूँगा तो जीरो मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी रो का तीसरे कॉलम से करूँगा तो देखो साइन का गुणा जीरो से करूँगा तो जीरो मिलेगा, कॉस का गुणा जीरो से करूँगा जीरो, और जीरो का गुणा वन से करूँगा जीरो, तो ये पूरा जीरो ही आएगा। यहाँ पर तीसरी रो का पहले कॉलम से करता हूँ तो देखिए कॉस का जीरो का गुणा कॉस वाई से जीरो, जीरो का गुणा साइन वाई से जीरो, और वन का गुणा जीरो से करूँगा तो जीरो, तो ये पूरा जीरो आएगा। अब मैं तीसरी रो का दूसरे कॉलम से करता हूँ तो जीरो का गुणा साइन वाई से करूँगा जीरो, जीरो का गुणा कॉस वाई से करूँगा जीरो, और वन का गुणा जीरो से करूँगा तो जीरो, ये भी जीरो आएगा। अब तीसरी रो का तीसरे कॉलम से करता हूँ तो जीरो को गुणा जीरो से करूँगा जीरो, यहाँ जीरो को गुणा जीरो से करूँगा जीरो, और वन का गुणा वन से करूँगा तो वन। अब आप यहाँ पर देखिएगा, अब देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, ये प्लस ये माइनस का हो जाए, क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो ये क्या बनता है, देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसकी जगह पर एक क्या है, यहाँ पर एक्स है तो क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ पर देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ पर ए और बी की जगह पर क्या है, एक्स और वाई हैं, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ पर का क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर जीरो ही है। अब आप यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जीरो को इसमें जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लूँगा तो देखिए अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो देखिए ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये भी किसका बन गया, साइन ए प्लस बी का। ए प्लस बी की जगह पे क्या है, एक्स और वाई है, तो आगे माइनस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का, अगर मैं इसको पहले लिख लूँ इसको बाद में लिख दूँ तो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी ये क्या है, कॉस ए प्लस बी। ये यहाँ पर जीरो है, ये जीरो जीरो वन, ये आपका LHS निकल करके आया है। तो अब आप देखिए RHS हमारा क्या था, देखिए ज़रा देखिए सेम टू सेम यही था। तो देखिए ये आपका RHS है और ये आपका LHS है, तो दोनों आपके बराबर प्रूव हो गए और यही मुझे प्रूव करना था। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि LHS इक्वल टू RHS, यही आपको प्रूव करना था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफ़ी सरल भी था। तो इस प्रकार आप इस तरह के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए हम आज की वीडियो लेक्चर का अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आपयु ए बराबर इतने का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो साथियों ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चनों को हम आपको सॉल्व करवाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर आप देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो तरीका होता है वो होता है ए बराबर आई ए। मैंने आपको जब इसका बेसिक करवाया था तब आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बताया था कि ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये ए है। तो जब भी हम किसी भी आव्यूह में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तत्समक आव्यूह का गुणा करते हैं तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ये ए है और ये ए के बराबर होगा, यहाँ पर मैं आई से इंटू कर दूँ या यहाँ पर आई से इंटू कर दूँ तो ये दोनों बराबर ही रहेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी के प्रयोग से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस ए की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, तो 1 2 2 माइनस 1। यहाँ आई की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2×2 का, तो ये लिख दिया मैंने। और ए एक तत्समक एक ये आव्यूह है, तो 1 2 2 माइनस का 1 ये मैंने रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू आपको नहीं रखनी है, इसको आप ऐसे ही रहने दो, ये तभी आप वैल्यू निकाल पाओगे। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो तत्समक आव्यूह है और ये जो आव्यूह ए है, इसको आपको एक तत्समक आव्यूह बनाना है। इस विधि में लेफ्ट हैंड की तरफ आपका जो आव्यूह दिया गया है इसको एक तत्समक आव्यूह बनाना है, यानी इस रूप का 1 0 0 1 इस रूप का अगर आप इसको बना पाओगे तब आप आसानी से इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा ऑपरेशंस द्वारा। तो मैं आपको ऑपरेशन बताता हूँ कैसे लगाना है आपको। तो देखिए, जब भी आप 2×2 का कोई भी आव्यूह जिसमें प्रारंभिक संक्रियाओं से उसका ए व्युत्क्रम पूछा है, इनवर्स पूछा है, तो आपको यू शेप में चलना है ऐसे। अगर आप ऐसे चलोगे तब आप इसको आसानी से एक तत्समक आव्यूह के रूप में इसको बना पाओगे और तत्समक आव्यूह आपका ये बन जाएगा, तब आप इसका आसानी से ए इनवर्स भी निकाल पाओगे। तो चलिए मैं आपको इसे सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए मुझे इसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ मुझे 1 की ज़रूरत है, देखिए यहाँ 1 है, यही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पर 1 पहले से ही है, तो यहाँ पर मुझे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर ऑपरेशन लिखता हूँ। तो मुझे चेंज कहाँ करना है, R2 में। अब R2 में मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पर मुझे क्या चेंज करना है, देखिए यहाँ पर 0 लाना है। तो मैं क्या करूँगा, R2 माइनस 2R1। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ में अगर 2 से गुणा करूँगा तो 2 आ जाएगा और इस 2 में से ये 2 जाएगा, यानी R2 में से R बन जाएगा, तो मुझे 0 मिल जाएगा और मुझे 0 की ही ज़रूरत है। तो देखिए 1 यानी R1 में तो कोई चेंजिंग करनी नहीं है, तो R1 ऐसे के ऐसे ही। और यहाँ पर 2 R2 में यहाँ पर क्या है 2 माइनस यहाँ ये R1 है और इसमें 2 से गुणा करूँगा तो 2 हो जाएगा और 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो इस तरह से यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे 0। अब यहाँ पर भी वही करना है। तो देखिए यहाँ पर -1 है, R2 में यहाँ -1 है, R1 में यहाँ 2 है, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 माइनस का 1 और माइनस का 4 माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -5। ठीक है, अब जो मैंने ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में लगाया है वही मुझे राइट हैंड साइड में भी लगाना है। तो यहाँ R1 में कोई चेंज करना नहीं है, तो 1 0 ऐसे के ऐसे ही। और यहाँ R2 में मुझे क्या करना है, R2 माइनस 2 R1। तो देखिए यहाँ 0 है, यहाँ जब मैं 2 से गुणा करूँगा यहाँ 2 आ जाएगा और 0 में से 2 जाएगा तो -2 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 में से 2, अब देखिए यहाँ पर R2 में तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 × 0 है, तो यहाँ 0 इसका गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा और 1 में से 0 जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा इंटू ए आपका ऐसे के ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या मिलना चाहिए मुझे 1। तो अगर मैं R2 में ऑपरेशन लगाऊं, अगर इसमें -5 से भाग लगा दूं तो -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, एक बार, तो मुझे 1 मिल जाएगा। तो मैं इसी को लगाता हूं, तो 1/5 R2 इसका गुणा करूंगा, देखिए -5 से, तो यानी -5 का गुणा 1/5 से करूंगा। देखो 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ पर मुझे 1 मिल जाएगा आसानी से।
तो यहाँ पर R1 में कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ 0 में किसी संख्या का गुणा या भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1। अब मैं इसी को राइट हैंड साइड में करूँगा इसी ऑपरेशन को, तो 1 0 यहाँ -2 में देखिए -2 में -1/5 से गुणा करूँगा, माइनस माइनस प्लस 2/5 इस प्रकार। अब आप इसी को यहाँ लगाइए, तो 1 × 1/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/5 इस प्रकार इंटू ए। अब देखिए केवल मुझे यहाँ पर 0 और में मुझे बनाना है। अगर यहाँ पर 0 मिल जाएगा तो ये मेरा पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा जो मेरा टारगेट था। तो यहाँ पर R1 में क्या करना है, देखिए R1 में मैं क्या करूँगा, अगर R1 - 2R2 कर दूँ, इसमें 2 से गुणा करूँगा तो यहाँ 2 R1 में से R2 जाएगा तो 0 मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा R1 - 2R2। तो देखिए R1 में देखिए यहाँ 2 से गुणा करूँगा 0 ही मिलेगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 से इसमें गुणा करूँगा तो क्या मिलेगा 2, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 और 0 1 इजिकल टू यहाँ पर भी मुझे यही ऑपरेशन लगाना है। तो R1 में देखिए यहाँ 1 है, R1 में क्या है 1 माइनस इसमें -2 से गुणा करना है, तो देखिए 2/5 इंटू माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो 1 + 4/5, तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, हाँ क्या करना है -2 का गुणा करना है इसमें, ठीक है। ये देखिए इसमें -2 का गुणा करेंगे तो ये माइनस का 4/R1 माइनस, अच्छा ओके। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस पॉइंट हो गया था, 1 है यहाँ R1 में क्या है 1। इसमें आपको क्या करना है, इसमें से आपको 2R2 घटानी है, तो 2 × 2/5, तो ये क्या होगा 1 - 4/5 मिल जाएगा। यहाँ 5 से अगर इसको भिन्न करेंगे तो क्या होगा 5 - 4/5, तो 1/5 मिल जाएगा इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/5। अब यहाँ पर देखिए ये 0 है, तो 0 में से क्या घटाएंगे 2R2, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए माइनस का है पहले से ही, तो -2/5, उसमें माइनस से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा 2/5। और यहाँ पर आपको कोई चेंजिंग करना नहीं है, तो 2/5 - 1/5 इंटू ए। अब आप देखिए ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो मेरा जो टारगेट था, अब आप देखिए यहाँ पर ये एक क्या है गुणा में है, अगर मैं इसको भाग में लेके आऊँगा तो यहाँ इसके अगर इस बराबर से इधर लेके आऊँगा तो ये भाग में आ जाएगी, तो 1/a मिलेगा। ये क्या होता है A इनवर्स, तो ये इधर आके A इनवर्स हो जाएगा। और ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको लिख सकता हूँ मैं I, और यहाँ 1/5 2/5 माइनस 1/5। अब आप देखिए अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा किसी भी अवयव में करता हूँ तो उसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ A इनवर्स, और ये क्या है 1/5 2/5 माइनस का 1/5। इस प्रकार आप प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से किसी भी अवयव का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो साथियों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए यहाँ पर हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के मैं क्वेश्चन लाने का पूरा प्रयास मेरा रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाऊँ। और इस प्रकार के जो भी आपके मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी टाइप के आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप हमारा जो मेथड है उसी को लगा करके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करें। साथियों अगर आप अच्छे से मेरे द्वारा कराए गए इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ को कर लेते हो तो आप एग्जाम में निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे उन बच्चों को भी पता चल जाए कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं 2021 के एग्जाम के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं इससे आगे के जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में उसी टाइप के मैं क्वेश्चन उस वीडियो में